दुनिया के 6 सबसे अकेले घर जहां रहने के लिए अलग स्वैग लगता है और नसीब भी। नंबर 6, कासा मालापार्टे। कैप्री द्वीप की ऊंची चट्टानों पर बसा हुआ एक घर कासा मालापार्टे किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लगता। जैसे ही आप इस मिस्टीरियस और यूनिक घर की ओर बढ़ते हैं, आपको इसका गहरा लाल रंग और इसके अनोखे डिजाइन की झलक मिलती है जो आपकी सांसें रोक देती हैं। यह घर समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर स्थित है, जहां से चारों ओर का बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर ऐसी अनोखी धुन बजाती हैं जैसे ये प्रकृति की कोई महान रचना हो। इस घर को साल 1937 में प्रसिद्ध लेखक गर्टियो मालापार्टे ने आर्किटेक्ट आदाल्बर्टो लिबेरा की मदद से डिजाइन किया था। इसकी सिंपल लेकिन बोल्ड आर्किटेक्चर बिल्कुल मास्टरपीस ऑफ आर्ट लगती है। कासा मालापार्टे की सबसे अनोखी विशेषता इसकी छत पर बनी सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां सीधे एक विशाल खुली छत की ओर जाती हैं, जहां से आप समुद्र और आसपास का भव्य नजारा देख सकते हैं। कासा मालापार्टे सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि ऐसी जगह है जहां आर्ट, नेचर और आर्किटेक्चर का मिलन होता है। फिल्मों और साहित्य में इसका जिक्र इसे और भी मिस्टीरियस और एक्साइटिंग बना देता है। नंबर 5, कासा ब्रूटाल। समुद्र के बीचों बीच बने घर में वैकेशन मनाना शायद हर किसी का स्वीट ड्रीम होता है। कासा ब्रूटेल ऐसा ही एक घर है जो समुद्र के बीचों बीच है। इसे मॉडस्केप कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, जिसे ग्रीक के फेमस आर्किटेक्ट लाएर्टिस एंटोनियस और पांटेलिस कंपुरोपुलस ने बनाया था। मॉडस्केप कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि घरों को पहाड़ी के बीचों बीच कैसे बनाना है। कासा ब्रूटाल का डिजाइन काफी मॉडर्न और मिनिमलिस्ट है। यह घर पूरी तरह से कंक्रीट, ग्लास और लकड़ी से बनाया गया है। यह घर चट्टान के अंदर बना हुआ है, जिससे यह प्राकृतिक परिवेश के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है। घर के सामने की पूरी दीवार कांच से बनी है, जिससे समुद्र का शानदार नजारा सीधे घर के अंदर से देखा जा सकता है। नंबर 4, हर्मिटेज ऑफ सान कोलंबानो। आजकल लोग भागदौड़ भरी जिंदगी से इतने तंग आ चुके हैं कि शांति के लिए वो 120 सीढ़ियां चढ़कर हर्मिटेज ऑफ सैन कोलंबानो जाने में गुरेज नहीं करते। 10वीं सेंचुरी में बना ये घर आज सबसे पुराना घर है, जो इटली की ट्रम्बिलेनो की चढ़ती हुई पहाड़ी के किनारे पर बना हुआ है। ये घर अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर दुनिया भर में काफी फेमस है। 120 मीटर ऊंचाई के रास्ते पर बने इस हर्मिटेज को ट्रेजर ऑफ ट्रम्बिलेनो भी कहा जाता है। इस घर की खास बात है कि यहाँ काफी ज्यादा शांति है, तो अगर आपको ध्यान लगाना पसंद है तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 3, क्लिफ हेवन। जब भी आपका रेगिस्तान में वेकेशन मनाने का मन करे तो आप क्लिफ हेवन की तरफ रुक कर सकते हैं। क्लिफ हेवन रेत की पहाड़ी के बीचों बीच एक छोटा सा आशियाना है। यहाँ आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब आपकी सुविधा के लिए यहाँ मौजूद है। इस घर का निर्माण पहाड़ी की चोटी पर किया गया है, जहाँ से चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। घर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह प्राकृतिक परिवेश के साथ मेल खाता है। घर की दीवारें और छत रेत के रंग की हैं, जिससे यह और भी ज्यादा सुंदर लगता है। क्लिफ हेवन में रेत की पहाड़ी पर बना ये घर एक परफेक्ट वेकेशन होम है, जहां शहर की भीड़ भाड़ से दूर आकर लोग सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, सॉल्वे हट। क्या दुनिया में कोई घर ऐसा हो सकता है जो महज 5 दिन में बन जाए? साल 1917 में सबसे ऊंचा इमरजेंसी सॉल्वे हट को स्विस अल्बाइन क्लब ने महज 5 दिनों में बना दिया था, वो भी जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर। जर्मट स्विट्जरलैंड की बर्फीली, नुकीली और खतरनाक पहाड़ी पर इस हट को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, मुसीबत में फंसे टूरिस्ट को सहारा देना। इस हट को सन 1996 में अच्छे से रिपेयर किया गया था, जिसमें 10 बेड और एक रेडियो टेलीफोन भी है। और तो और यह इमरजेंसी हट जिस पहाड़ी पर बना है वो अक्सर भारी बर्फबारी, एवलांच, ब्रेकआउट और नेचुरल कैलेमिटी से घिरी रहती है, और ऐसे में इस इमरजेंसी सॉल्वे हट से टूरिस्ट को काफी राहत मिलती है। नंबर 1, रेड कॉटेज। लहरों के बीच आइलैंड पर बने घर को शायद हम में से ज्यादा लोग सपने में ही देखते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि हकीकत में ऐसा घर है जो सेंट लॉरेंस रिवर में है, जहां ऐसे एक नहीं बल्कि आपको कई सारे छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे। सन 1950 में स्विट्जरलैंड की एक फैमिली ने इनमें से एक आइलैंड को खरीद लिया था और यहां अपने सपनों का लाल पत्थरों वाला एक सुंदर घर बना लिया, जिसे रेड कॉटेज कहते हैं। अपनी आलीशान प्रॉपर्टी को एक बीच टाइप लुक देने के लिए उन्होंने ये रेड कॉटेज हाउस तो बनाया, लेकिन रहने के लिए नहीं बल्कि एक वेकेशन हाउस के तौर पर, जहां इन्होंने घर के बाहर थोड़ी सी जगह रखी जिससे ये पानी की लहरों का मजा उठा सके। लेकिन घर के ओनर का जब वैकेशन खत्म हुआ तो बाहरी टूरिस्ट ने घर खाली देखकर इस पर कब्जा कर लिया। कड़ी मशक्कत के बाद ओनर ने रेड कॉटेज को उन लोगों से आजाद कराया, लेकिन इस घटना के बाद लोगों के बीच ये घर काफी फेमस हो गया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके बाद ओनर ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने
वेकेशन हाउस को सीधा गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे दुनिया के 6 सबसे अकेले घर। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन घर कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।